में पढ़ा था। ये काफी चीजें थी जो हमने पढ़ी थी। और आज हमारा जो है वीक 3 स्टार्ट हो गया, जिसमें हम पढ़ेंगे कि 7+21 DEMA प्लस EMA क्रॉस ओवर लिक्विडिटी ग्रैप और लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। इसके बाद जो है आपको समझ आ जाएगा कि आपने मार्केट में एंट्री कैसे लेनी है, SL कैसे लगाना है और TP कहाँ पर लगाना है। सबसे पहले जो है हम पढ़ लेते हैं कि 7+21 DEMA जो है वो क्या होता है। सबसे पहले आपने इंडिकेटर के सेशन में जाना है। यहाँ पर इसमें आपने सर्च करना है DEM, DEM। ये हमारा DEM, इसको हम EEMA होता है, इसको हम DEMA कहते हैं। ये इसको आपने 2 दफा क्लिक करना है और ये जो है आपके चार्ट के ऊपर ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा, आप DEMA की जगह EMA भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर DEMA को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने DEMA लगा दिया। सबसे पहले आपने इंडिकेटर में जाना है, 2 दफा इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपके चार्ट के ऊपर जो है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने जो पहला है उसकी सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद जो है इसकी जो इनपुट में वैल्यू लिखी है वो 9 होगी, लेकिन आपने इसको 9 रिमूव करके 7 कर देंगे। जैसे ही आप करेंगे तो आपने इसका जो कलर है वो चेंज कर देना। सबसे पहले इसको हम, जो 7 है उसको हम ब्लू कलर कर देते हैं। और उसके बाद जो आपने आपने जो इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने जो दूसरी हमने DEM में लगाई है उसकी सेटिंग में आना है। इनपुट में आके आपने इसकी जो वैल्यू है वो 21 DEM में कर देना। 21 DEM में करने के बाद आपने जो है इसके स्टाइल में आ जाना है और इसका जो कलर है वो आपने चेंज कर देना। पहले का हमने ब्लू कलर रखा है, इसका अब हम ब्लैक कर देते हैं। जी। अब ये कैसे काम करेगी ये भी हम आपको बताते हैं। ये हमारे चार्ट के ऊपर ओपन हो गई है। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा ये जो, ये हमारे चार्ट के ऊपर ओपन हो गई है। ये DEM में हमने लगाना है। जैसे ही मार्केट इसका क्रॉस ओवर करेगी, इस पर ट्रेड कैसे लगनी है, लेनी है, क्या हमारे जो एंट्री के क्राइटेरिया है वो सब मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये पहले मैंने आपको DEM में लगवा दिया है कि हम चार्ट पर कैसे ओपन कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये मैंने 7+21 DEM में लगाया। आप EM जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो भी लगा सकते हैं, उसके क्रॉसओवर पर भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हम 7 और 21 DEM में ज्यादातर यूज करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले जो है आपने जो काम करना है, इसमें हम पढ़ेंगे कि दूसरे नंबर पे लिक्विडिटी ग्रैप क्या होती है और लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। जो आपको मैंने दिखाया कि हम 7+21 DEM के क्रॉस ओवर पर ट्रेड लेते हैं, लेकिन जो है हम हर एक क्रॉस ओवर पर ट्रेड नहीं लेते। और किस क्रॉस ओवर पर ट्रेड लेते हैं ये भी आगे मैं आपको बताती हूँ। अगर मार्केट जो है लिक्विडिटी स्वीप करे, जो कि हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि लिक्विडिटी ग्रैप और लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमें DEM का क्रॉस ओवर दे तो हम उस पर ट्रेड नहीं लेते, बल्कि जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैप करके हमें ट्रेड देती है, मतलब ये है कि इंड्यूसमेंट के बाद हमें DEM का क्रॉस ओवर मिलता है, उसमें हम ट्रेड लेते हैं। और मार्केट में हमेशा मैंने आपको बताया था कि 3 ट्रेंड होते हैं। और फर्ज करें जो हमारा बाय ट्रेंड है इस तरीके से जा रहा है।
ऐसे ऊपर जा रहा है। अब जो मार्केट ऐसे अब ट्रेंड में ऊपर जा रही है, हम यहाँ टॉप पर तो बाय नहीं करेंगे, क्योंकि टॉप पर मैंने आपको बताया था हम बाय नहीं करते, क्योंकि जब अप ट्रेंड में मार्केट होती है तो हम नीचे से कोई चीज खरीदते हैं ना, ऊपर से तो नहीं लेते। जब मार्केट टॉप पे होती है तो हम टॉप पर ट्रेड नहीं लेते। और हम इसको ट्रैप समझते हैं, क्योंकि मार्केट जो है बाय, यहाँ टॉप पर हम बाय करेंगे या बाय की एंट्री लेंगे तो मार्केट जो है वो हमें ट्रैप करेगी। और इसमें जो है हम सबसे पहले तीन चीजें एंट्री के लिए जो है वो हम सबसे तीन चीजें देखते हैं। जैसे कि ये हमारा अप ट्रेंड है, इसमें हम देखते हैं कि हमारा रिसेंट बीओएस कौन सा है। हमारा रिसेंट बीओएस कौन सा है, ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम निकालते हैं। यहाँ पर हम अपना रिसेंट बीओएस लिखेंगे। एंट्री के लिए हम तीन चीजें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो हमारी होती है रिसेंट बीओएस। यूएस। नंबर दो पे जो हम अपना देखते हैं वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। और इसके बाद जो चीज हम देखते हैं वो होता है हमारा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट। और नंबर फोर पे हम देखते हैं कि एंट्री हमने लेनी है 7+21 डीएम। 7+21 डीएम। क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर, ये चीजें हैं जो हमने देखनी होती है। अब हम, ये हमारा ट्रेंड था मिसाल के तौर पे, इसमें सबसे पहली जो चीज हमने निकालनी है वो हमारी रिसेंट बीयूएस। रिसेंट बीयूएस। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमने देखनी थी वो था हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। रिसेंट बीओएस के बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया होता है वो ये वाला, यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। लिक्विडिटी एरिया, ये दो चीजें जो है हमने अपनी निकाल ली। उसके बाद जो है हम इंतजार करते हैं कि मार्केट जो है वो इंड्यूसमेंट किस तरीके से बनाएगी। और अगर मार्केट जो है, ये हमारा रिसेंट बीओएस है, और इसके बाद जो है ऐसे स्विंग्स छोटे छोटे बनाते हुए नीचे आए, यहाँ पर आके इंड्यूसमेंट बना दे। इस तरीके से इंड्यूसमेंट बना दे।
तो ये जो तीनों चीजें हमने देखनी होती, सबसे पहले हमने अपना रिसेंट व्यूअर्स देखना होता है जो हमने निकाल लिया अब ट्रेंड में। उसके बाद जो हमने अपना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया देखना होता है वो भी हमने निकाल लिया। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमने चीज देखनी होती है वो होती है इंड्यूसमेंट। अब फर्ज करें अगर मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट बना दे, तो ये जो पहली तीन चीजें थी वो हमारी पूरी होगी। अब हमने जो एंट्री लेनी है, अब हम 5 मिनट में शिफ्ट होंगे, जैसे ही हमें 7+21 डीएम में क्रॉस ओवर देगी तो हम अपनी एंट्री ले लेंगे। और जिस कैंडल पर हमने मोमेंटम कैंडल पर, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मोमेंटम कैंडल पर हम डिमांड एरिया में हम मार्क करते हैं अपनी, और जैसे ही मार्केट उसके अंदर मोमेंटम कैंडल देती है तो हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन अगर आप वैसे नहीं ट्रेड ले रहे हैं, आपने ये तीन चीजें देख ली, रिसेंट भी, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया और उसके बाद इंड्यूसमेंट, जैसे इंड्यूसमेंट आई मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी जो है वो अच्छे तरीके से ग्रैब कर ली। और जैसे 7+21 में जो है वो आपको क्रॉस ओवर दे रही है तो आप ट्रेड ले लें। और जैसे ही मार्केट ने क्रॉस ओवर दिया 7+21 ने, तो आपने जो है एस एल, वो जहां से क्रॉस ओवर हुआ है उसी कैंडल के नीचे लगा देना है। और जो आपका फर्स्ट टीपी होगा वो आपका फर्स्ट, जैसे हमने पढ़ा था वैलिड इन वैलिड स्विंग के बारे में, जो फर्स्ट वैलिड स्विंग होगा वो हमारा फर्स्ट टीपी होगा। ये तो हो गया कि जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो हम ये तीनों चीजें देखते हैं। जैसे ही हमें मिलती हैं इंड्यूसमेंट के बाद हम 7+21 डीएमए के क्रॉस ओवर पर ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन ये अब जो लिक्विडिटी स्वीप है, क्या हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं डीएमए के क्रॉस ओवर पर या नहीं, ये अब हम पढ़ लेते हैं। ये इसी तरीके से जो डाउन ट्रेंड है उसकी भी मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। फर्ज करें मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही थी, ये जो था हमारा रिसेंट व्यूअर्स है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी। ये हमारा रिसेंट व्यूअर्स आ गया। उसके बाद जो हमने स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, ये डाउन ट्रेंड की मिसाल है। और ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया आ गया। फर्ज करें मार्केट जो है वो इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड में आ रही थी, ये हमने अपना रिसेंट व्यूअर्स मार्क किया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। और तीसरे नंबर पे जो चीज हमने देखनी थी वो इंड्यूसमेंट थी। मार्केट जो है वो इस तरीके से ऊपर अपने छोटे छोटे स्विंग लेते हुए ऐसे ऊपर जा रहे, जैसे यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया एक बड़ी, लेकिन इसका जो कलर है वो होगा ब्लू। ये जैसे एक बड़ी कैंडल के साथ इस लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक करेगी, इंड्यूसमेंट बनाएगी, उसके बाद जो हम अपनी 7+21 डीएमए का क्रॉस ओवर देखेंगे। जैसे ही मार्केट क्रॉस ओवर देगी हम अपना जो है एंट्री ले लेंगे। ये हो गया हमारा, क्योंकि हमें पता रिसेंट व्यूअर्स के बाद ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है। जैसे मार्केट इसको इंड्यूस करेगी तो हमें पता है कि मार्केट जो है अब वो ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट ने जो अपनी लिक्विडिटी है वो ग्रैब कर ली। इसी तरीके से ये हमारा रिसेंट व्यूअर्स, ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, जैसे इंड्यूसमेंट आई तो हमें पता चल गया अब जो मार्केट है वो सैड डायरेक्शन में जा गई, क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाके इंड्यूसमेंट बना दी। और अगर आप लिक्विडिटी ग्रैब के ऊपर ट्रेड लेते हैं प्लस डीएमए के क्रॉस ओवर पर, तो जो आपके एस एल है वो बहुत कम हिट होते हैं, और जो आपके टीपी हैं वो बहुत ज्यादा हिट होते हैं। मार्केट आपके टीपी तक लाजमतन पहुंचती है। और इसके बाद जो लिक्विडिटी स्वीप है उस पर आपको ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं वो भी हम आज पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी,
इसी को ही हम समझ लिए। ये हम इधर लिखें। फर्ज करें ये हमारा ट्रेंड था, हमने रिसेंट बीओएस मार्क कर लिए, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। उसके बाद जो है मार्केट ऐसे खड़ी, हमने रिसेंट बीओएस निकाला, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया निकाला, और मार्केट जो है वो इस तरीके से। लिक्विडिटी स्वीप जो है वो हम तफसील से पहले पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस पर ट्रेड करनी है। ये यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया ये हमारा, और मार्केट जो है वो इस तरीके से आए। ये जो लिक्विडिटी स्वीप का मॉडल है ना, ये आप समझे कि एक तरह का ट्रैप है। ऐसे जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, मार्केट ने इसको जो है ग्रैप नहीं किया, इंड्यूसमेंट नहीं बनाई, क्योंकि हमने अपने पढ़ा था कि एंट्री के लिए हम सबसे पहले रिसेंट बियोस मार्क करेंगे, जो हमने कर लिया। उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया मार्क करेंगे, वो भी हमने कर लिया। उसके बाद हम जो है इंड्यूसमेंट देखेंगे। लेकिन फर्ज करें मार्केट के बाज औकात यहाँ पर अक्सर ऐसी कैंडल बना देती, लिक्विडिटी को स्वीप कर लेती, बल्कि ग्रैप इंड्यूसमेंट नहीं बनाती। जैसे ही मार्केट ऐसे लिक्विडिटी स्वीप करती है, तो यहाँ पर मार्केट जो है एक कैंडल बना देती है जी, ग्रे ब्लू सॉरी। और यहाँ पर जो लोग हैं वो ज्यादातर ये समझते हैं कि अब जो मार्केट है उसने लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, अब मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट जो जब भी लिक्विडिटी स्वीप करती है तो वो लोगों को बाय में ट्रैप करती है। जैसे ही लोग ट्रैप होना शुरू होते हैं, और फिर मार्केट इस तरीके से नीचे गिर जाती है, स्विंग्स बनाते हुए ऐसे नीचे गिर जाती है। और फिर जब मार्केट यहाँ पर ये इस वीक के नीचे आकर इंड्यूसमेंट बनाती है, तो तब ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट ने अब इंड्यूसमेंट बना लिया, मार्केट ऊपर जाएगी। फिर हम बाय की एंट्री तलाश करते हैं। इसलिए ये जो लिक्विडिटी स्वीप का मॉडल है, इस पर आपने काम नहीं करना, इस पर आपने ट्रेड नहीं लेनी। ऐसे समझें कि ये जो है लोगों को बाय में ट्रैप कर रही है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप जो है वो एक तरह का ट्रैप ही है। और हम लोग जो है इस पर काम नहीं करते। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी मार्केट ऐसे ही करती है, ऐसे। फिर मार्केट नीचे आ जाती है इस तरीके से। यहाँ पर जो मार्केट ऐसे ही मार्केट बाय में करती है। ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रही थी, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करती है, क्योंकि जब डाउन ट्रेंड होता है तब हम बॉटम पर सेल नहीं करते, यहाँ से हम। और नीचे से सेल नहीं करते, बल्कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती तब वहां से हम, जहाँ पर मार्केट आई और लिक्विडिटी स्वीप की, और यहाँ पर आके एक लिक्विडिटी स्वीप कर ली। जैसे लिक्विडिटी स्वीप की,
तो उसके बाद जो है मार्केट लोगों को सेल में ट्रैप करती है, लेकिन जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करते हैं या तब मार्केट सेल में जाती है, ये एक तरह का ट्रैप ही बनाती है। इसलिए हम इस पर काम ही नहीं करते। इसलिए आपने ज्यादा कोशिश ये करनी है कि तीन चीजें जो आपने देखनी, रीसेंट व्यू है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद जब मार्केट 7+21 DMA का क्रॉस ओवर दे या फिर EMA का, तब आपने ट्रेड लेनी है। उम्मीद है ये आपको लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब में समझ आ गई होगी कि लिक्विडिटी स्वीप पर आपने ट्रेड नहीं लेनी, और जब लिक्विडिटी ग्रैप हो जाए तब आपने 7+21 DMA क्रॉस ओवर पर ट्रेड लेनी है। और 1 मिनट, 3 मिनट प्लस 5 मिनट में ये एक मॉडल बहुत बनता है जो मैं आपको बताती हूँ कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में जब भी होती है तो वे ट्रेंड में जब जा रही होती है और फिर जो है वो रेंज शुरू कर देती है। इस तरीके से जब मार्केट जा रही होती है ऐसे, क्योंकि हम रेंज के बारे में काफी ऐसे ऊपर जा रही थी, अब फिर